शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान के 3 संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसके पक्ष में 298 जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। बिलों को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी और इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास नहीं हो पाया और 54 वोट से गिर गया। देखिए खास रिपोर्ट। शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान के 3 संशोधन बिल संसद में गिर गए। इन बिलों के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिलों को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, जिससे सरकार हासिल नहीं कर पाई। 11 साल के शासन में यह पहला मौका है जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया। कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है, तो ये मुमकिन ही नहीं था। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। शुक्रवार को वोटिंग शुरू होने से पहले जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महिला आरक्षण बिल पर बोलने के लिए उठे तो उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर कहा कि बालाकोट नोटबंदी सिंदूर का जादूगर पकड़ा गया। पार्टनरशिप बिटवीन our friend the magician and the businessman। ये तो तरीका ठीक नहीं है। नाम नहीं लिया सर, मैजिशियन बोला है सर। I said magician। नो सर, I said magician। I didn't even say here। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बोला दीजिए सर। मैं आपको संसद की गरिमा से बोलने देने का अधिकार है, लेकिन संसद की गरिमा बनाए रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। सर द प्रॉब्लम इज नहीं, ये उचित नहीं है। इस पर एनडीए सांसदों ने विरोध किया और कहा कि राहुल प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। इस देश का 140 करोड़ का चुनाव हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शराब बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि वो बोल सकते हैं मगर नियम के तहत ऐसा नहीं चलता है। अध्यक्ष महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है, जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने उनके विवादित शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया। इससे पहले लोकसभा में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों के परिसीमन से जुड़े 3 संशोधन बिलों पर चर्चा हुई। चर्चा में भाग लेते हुए एसपी सांसद डिम्पल यादव ने सवाल उठाए कि आखिर इस बिल को 2024 में क्यों नहीं लागू किया गया। 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई
और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं पा पाई, सहयोगों के साथ लाई गई ये सरकार। जब ये सरकार आई तो 2024 में ही आपने जनगणना क्यों नहीं शुरू कराई, हमारा सवाल ये है। आपने लगभग 2.5 साल निकाल दिए, आपने जनगणना नहीं कराई, क्योंकि अगर जनगणना हो जाती तो आज हम परिसीमन की स्टेज में होते। शिरोमणि अकाली दल से बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर ने भी महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की मंशा पर शक जताया। 23 में फाइनली स्पेशल सेशन ही बुला के ये बिल वो लेके आए, और वो बिल भी जब लेके आए उस टाइम भी मैं आपके द्वारा पूरे देश को बताना चाहूंगी कि ये 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल यूनैनिमसली सितंबर 2023 में पास हो गया। जिस तरीके से ये बिल लेके आए थे कि वो सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगी और तब जाके 33% रिजर्वेशन मिलेगा, उस टाइम भी सारे विरोधियों ने कहा था कि आप ये 2024 से 6 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं, आप जैसे हैं आप ऐसे पार्लियामेंट में ही भी आप 33% आप रिजर्वेशन आज ऐलान करिए और अगले जनरल इलेक्शन में करिए। लेकिन इस सरकार ने ही कहा कि सेंसस और डिलिमिटेशन के बिना नहीं हो सकता। ये 2023 के बाद आज 3 साल हो गए, ना तो इन्होंने सेंसस शुरू किया 21 में, ना शुरू किया 23 में, और अब 26 में आके अब ये ही नया बिल लेके अमेंडमेंट लेके आ रहे कि अब सेंसस की जरूरत नहीं है। महिला आरक्षण बिल पर सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की संख्या बेहद कम है, जो शर्मनाक है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टियां दागी उम्मीदवारों माफिया को टिकट दे देती हैं, लेकिन महिलाओं को टिकट देने से कतराती हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की स्थिति ये है कि लोकसभा में आज भी हमारी संख्या महज 14% है, राज्यसभा में हम 18% हैं, और देश की तमाम राज्यों की विधानसभाओं में देखें तो हम 10% से अधिक कहीं भी नहीं है। और यह आंकड़ा बहुत ही निराशाजनक है। और आज समय है कि हम इस तस्वीर को बदलें, क्योंकि अगर देश की राजनीति की तस्वीर बदलेगी तो देश की राजनीति का चरित्र भी बदलेगा। सभापति जी, मुझे ये कहते हुए खुशी नहीं है, लेकिन इस बात में काफी हद तक सत्यता भी है कि अनेक बार ऐसे मौके आते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किसी दागी उम्मीदवार को, किसी बाहुबली को या किसी अपराधी तक को टिकट देने से गुरेज नहीं करती है, लेकिन अगर एक सामान्य महिला हो तो उसे एक जिताऊ प्रत्याशी नहीं समझकर उसे टिकट से वंचित रखती है। विरोधियों पर हावी होते हुए अनुप्रिया ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी प्रदेश में सत्ता में थी और केंद्र में भी, तब उन्होंने महिलाओं के आरक्षण के बारे में कुछ नहीं किया, जिसे आज एनडीए सरकार करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, जब ये सारे दल सत्ता में थे और जिन मसलों को ये आज उठा रहे हैं, जिनका समाधान ये सत्ता में रहते कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। और जो मसले ये छोड़ कर गए, आज हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार संभाल रही है, तो आपके सारे छोड़े हुए मुद्दों पर हम निर्णय कर रहे हैं। और कास्ट सेंसस का ऐतिहासिक निर्णय भी एनडीए की सरकार ने किया है, और ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। ये कास्ट सेंसस हमने सिर्फ अनाउंस ही नहीं किया है, आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? सभापति जी, इन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली है और इन्होंने राज्य के अंदर कास्ट सेंसस नहीं कराई है। जब आप केंद्र की सरकार में शामिल थे, तब भी आपने कास्ट सेंसस के लिए दबाव नहीं डाला, तो आपका तो कहने का मुंह ही नहीं है। इसके बाद गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं को उनकी भागीदारी देना बहुत जरूरी है। चुनावी मुद्दा नहीं है, जैसे विपक्ष कहते हैं कि चुनाव बा, अब यूपी में चुनाव आई, बंगाल में चुनाव चला था, ये कोनो चुनाव का मुद्दा नहीं बा। ये लोग विरोधी बाड़न महिला के आरक्षण का, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये हाँ का बात बता था, वाह बहुत बढ़िया। तो ये देखा, ये हमनी का संस्कार, ये संस्कार है भाजपा का, ये मोदी जी के संस्कार का मुद्दा है, और ये वही लेके आए हैं। ये लोग भुला गए, क्योंकि मैं दर्द को जानता हूं। आधी आबादी के बारे में जो लोग नहीं सोचे, वो विपक्ष अपनी बैकयार्ड की कहानी, अपनी राजशाही कहानी सुना के, अपने अंधेरे का डर सुना के चले गए, बजाय विधेयक पर बोलने के। विधेयक पर यह बोलना था कि वो महिला, वो शक्ति जो आज फाइटर जेट उड़ा रही, जो
वह सेना में है, सेना का नेतृत्व कर रही है। जब स्पीकर ने रवि किशन शुक्ला से कहा कि आपकी पत्नी भी आपका प्रचार करती हैं, तो सुनिए क्या कहा रवि किशन ने। दरवाजा नहीं ठोकेंगे। आपका भी प्रचार तो आपकी पत्नी ही करती है। हाँ, हमारे वाह, हमारा प्रचार 1 लाख वोट, मुझे लाखों वोट मिलता है, मेरा 1-1.5 लाख वोट मेरी धर्मपत्नी लेके आती है और मैं उनके पैर छूता हूँ। 3 बिटिया है मेरी, एक बिटिया स्नाइपर आर्म फोर्स की तैयारी कर रही है। तो आप पन्नी पैर छुए लेना। हम छुई ला और सबके बड़ा विरोधी लोग के बड़ा कष्ट भाई, और क्यों नहीं छोना चाहिए? यही लक्ष्मी है, वही देवी है। हमारे दुख में जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं जब सिनेमा में स्ट्रगल करता था, वो गरीबी में मेरी पत्नी मेरा साथ दी, तो मैं क्यों नहीं उसका पैर छूना? वो छुआने नहीं देती, वो जब वो सो गहरी नींद में रहती है तब हम उनके पैर छूते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों के परिसीमन से जुड़े 3 संशोधन बिलों पर लोकसभा में वोटिंग हुई थी। बिल पर 21 घंटे चर्चा हुई थी और कुल 130 सांसदों ने अपने विचार रखे थे। इसमें से 56 महिला सांसद थीं। टीम न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।